हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मोमिनों की माँ, उम्मुल मोमिनीन, ज़ौजतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन युसल्ली लिल्लाहि कुल्ला यौमिन सिनता अशरा रका ततव्वुअन गैर फरीज़ा इल्ला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना और बुनिया लहू बैतन फिल जन्ना। जिस शख्स ने फ़र्ज़ों के अलावा 12 रकात दिन में अदा की, नफल, ततव्वुअन, सुन्नत का नाम ही नहीं है, इसलिए हम कहते हैं सुन्नत ला शाई। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रकतें पढ़ी हैं वो नफल हैं, हमने सुन्नत कर दी, फिर सुन्नत में भी मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा कर दिए। ये कोई चीज़ नहीं है, फ़र्ज़ हैं और नफल हैं। यहाँ हदीस सही मुस्लिम की है और मैंने आपसे क्या कहा, 728 नंबर रिवायत है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं यही नंबर मिलेगा, नंबर में भी तब्दीली नहीं आएगी। सफ़े तो दूर की बात है, हदीस के अल्फाज तो दूर की बात है। क्या फरमाया, जो शख्स दिन में 12 ततव्वुअन नफल रकतें अदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं, या उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाता है। बुनिया लहू बैतन फिल जन्ना। फिर किसी ने पूछा, ए उम्मे हबीबा, वो 12 एक ही दफ़ा पढ़ लेनी है या मुख्तलिफ नमाज़ों के साथ पढ़नी है? जैसे जिनको हम नफल सुन्नत कहते हैं ना, ये वही रकतें हैं, लेकिन हदीस के मानी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको ततव्वुअन कहा है। हम उसको सुन्नत कह देते हैं और नफल अलग जोड़ लेते हैं। वो फिर सुनन तिरमिज़ी में रिवायत है। फरमाया इन 12 रकतों की तकसीम कैसे है? फरमाया अरबान कबल ज़ोहर व रकातैन बादहा, ज़ोहर नमाज से पहले 4 रकत और बाद में 2 रकत फ़र्ज़ों से, और दूसरा रकातैन बादल मगरिब, मगरिब के बाद 2 रकत, असर के बाद कोई रकत नहीं, फ़र्ज़ ही फ़र्ज़ हैं बस। व रकातैन बादल इशा, इशा के बाद 2 रकत। हम कितनी पढ़ते हैं पता ही नहीं है, गिनते गिनते थक जाते, पढ़नी तो दूर की बात। यह सुनन तिरमिज़ी की सही रिवायत है। और रकातैन कबल अल फजर, फजर के फ़र्ज़ों से पहले 2 रकत। टोटल नमाज फ़र्ज़ों के अलावा इतनी है दिन में जो हमने अदा करनी है, और इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और मैंने पिछले जुम्मा भी शायद मिसाल दी थी कि जितना कहा जाए उतना ही अमल करना, उसी में अजर है। जितनी चीज़ मंगवाई जाए उतनी ही लाना ज़रूरी है, ज़्यादा लाओगे तो डांट पड़ेगी। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तरतीब बता दी है और उम्मुल मोमिनीन बता कर गई हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, रिवायत भी सही है, कोई ना सनद में फ़र्क है ना मतन में कोई फ़र्क है, सारी दुनिया में एक ही रिवायत है, तो फिर इसी तरीके से अगर नमाज़ें अदा की जाएंगी तो आपके लिए अजर का सबब बनेगी।